हे दोस्तों, मैं बता दूं, ये चीन भारत के साथ युद्ध होने वाला है। चीन अब चाहता है युद्ध। हमने पूरे प्रूफ के साथ आपको दर्शाता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि चीन की क्या चालबाजी है और ये क्या करने वाला है। ये खुद डरा हुआ है पहले से, कहीं अमेरिका ने इस पर आक्रमण न कर दे। दोस्तों, आपको मैं पूरा सैटेलाइट से दिखाऊंगा ये क्या कर रहा है, कहाँ। ये अपने लद्दाख के पास अपने सैनिकों का डेरा जमाया हुआ है। मैं आपको सैटेलाइट से दिखाऊंगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी ही कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ आपके पास सबसे पहले जाए, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस चमगादड़ चीन को धूल क्या इस बार इसको गोबर भी चटाना है। आगे आइए, देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अभी टेक्निकल स्टडी पर। दोस्तों, मैं आज दिखा रहा हूँ ये लंगड़ा चीन, चमगादड़ चीन क्या कोशिश कर रहा है। एक बार जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो इसके डर के मारे ये हमें शांति का बात करता है और ये बीच में खंजर घोंपना चाहता है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि हम 1962 वाले इंडियन नहीं हैं। भारत बदल चुका है। आप देख रहे हैं ये कैंप बनाया हुआ है। ये लद्दाख के पास देखिए अपनी गाड़ियों का महफिल जमा कर रखा हुआ है। ये क्या सोचते हैं कि हम इनको ऐसे जाने देंगे। देखिए ये अपने एयरक्राफ्ट बना रखा है, उस पे ये कितना अपनी तैयारी कर रहा है और हमें बोलता है कि जनाब हम शांति से बात करेंगे। अरे ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, 2020 का इंडिया है। जैसे हम मैच में 2020 खेलते हैं वैसे युद्ध में भी उड़ाएंगे। और तुम क्या सोचते हो, छोड़ देंगे? हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा जवाब हम तुम्ही के हम आपका ये जो जवाब है ना, तुम्हारे ही लैंग्वेज में देंगे। तुम जो करना चाहते हो हम वही करेंगे। तुम पुल बनाओ, हम सुरंग बनाएंगे। चलो देखो कौन निकलता है आगे। अरे हम 1962 का बदला तो 1967 में ही ले लिए थे। लेकिन तुम क्या, तुम्हारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तुम्हारा मन कर रहा है ठुकाने का, तो आ जाओ, फिर ठोकेंगे। अरे जिस दिन जय श्री राम बोल के घुस गए ना बेटा, उस दिन तुम्हारे आधे चीन को, एक्साइज चीन तो लेंगे ही, और साथ में पीओके भी नहीं छोड़ेंगे। और चाइना में अंदर घुस के मारेंगे, ठोकेंगे, और जो उखाड़ना हो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये जो तुम्हारे नाटे ये 5 फुट के ये जो मुर्गियां हैं ना, इनके तो हमारे 6 फुट वाले 56 इंची वाले जवान एक ही थप्पड़ में तो गिरा देंगे। दुनिया देख ली थी भारत की ताकत जब करगिल युद्ध में हमारे हिंदुस्तान, हमारे ये परम वीर, हमारे देश के सेवक जो अपने जान जोखिम में डालकर और हजारों, दसों हजारों सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिए थे। तभी दुनिया जान गई थी कि भारत में कितना दम है। और ये हमारे जो एक नौजवान है ना, मैं कहता हूँ कि तुम्हें इतना दम है तो हमारे एक पैरा कमांडो से अपने 10 कमांडो को लड़ा के दिखा लो। उनके छक्के न छुड़ा दिए ना तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे सैनिक उनके छक्के छुड़ा के आएंगे। अरे अभी भी तुम हमें, हमारा सम्मान उस जगह करते हो जिस जगह हम तुम्हें ठोका था। अभी भी ठोकेंगे। अगर तुम्हारा इतना मन है, जी कर रहा है ठुकवाने का, तो तुम अपना हाथ आगे करो, हम ठोकेंगे। ये नया भारत है, पहले छेड़ता नहीं, बाद में छोड़ता नहीं।
जो तुम्हारी मर्जी कर डालो। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम बक बक करने वाले इंसान नहीं है जनाब। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कि हमारी ये जो जवान ये अपने जो घर को छोड़कर ये वहाँ पर जा रहे हैं ना, इनको वहाँ पर और कुछ यादें नहीं आती सिवाय तुम्हारे सीने के। कि हम इनके बस यही याद आती है कि कितना जल्दी मैं तुम्हें देखूं और अपनी एक गोली तुम्हारे अंदर तोड़ दूं। ये जो तुम बंकर बनाए हो ना, ये तुम अपने कब्रें खोद रहे हो। अच्छी बात है, हमें कब्रें खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अपने काम हमारे काम खुद ही आसान कर दे रहे हो। हमने 1967 में तुम्हें चटाया था धूल, और फिर चटाएंगे। तुम क्या सोचते हो हम ऐसे शांत मार के रह जाएंगे? नहीं। अरे चमगादड़ चीन, तुझे तो जब तक उल्टा लटका न देंगे तब तक हम भारतीय बैठने वाले नहीं हैं। तुम्हारे तो मन में राम बगल में छुरी वाला काम है। लेकिन हम एक बार तुमने दोस्ती का बात करने लग गया तो हम तो कहते हैं चल छोड़ दे, जाने दो, माफ़ कर दो दोस्ती की वजह से। लेकिन तो तूने खंजर घोंपने की कोशिश की है तो हम अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करते हैं। याद रख, हम हमेशा जीते हुए हैं और हमेशा जीतेंगे। 1967 में तुम्हारे 10,000 सैनिक थे। याद कर, तुम्हारे 10,000 सैनिक थे। हमारे 200 के करीब सैनिकों ने तुम्हें धूल चटाया था। तुम्हारे ही सीमा में 3,000 सैनिकों को मारा था और तुम्हारे ही सीमा में तुम्हें 3 किलोमीटर अंदर घुसेड़ा था हमने। क्या तूने वो दिन भूल गया? तो याद कर ले, तू जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब तो हमारा रफाल आ गया है, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ज़मीनी विवाद तो मैं तुझसे एक ही ठोकर में ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। तुम क्या हो? ये तुम्हारी ये कुछ काम आने वाली नहीं है। ये तुम्हारी जो मिसाइलों की गीदड़ भपकी देते हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी जो मिसाइलें हैं ना, इनको तो हमारे एक सैनिक अपने सीने पर अपने हाथों में रोक लेने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर इतना जज्बा है, इतना जुनून है, हर हिंदुस्तानी में इतना जुनून है कि तुम कितनी भी मिसाइलें क्यों ना बरसा दो, लेकिन ये तुम्हें ठोकने बिना अपनी जान गंवाएंगे नहीं। और हिंदुस्तान का नाम हमेशा ऊपर किए हैं, करेंगे। और चाइना सुन ले बेटा, सुन ले कान खोल के। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ना ये हिंदुस्तानी सैनिक, खाली यही तुमको ठोकेंगे। चाइना सुन ले कि जो तेरे तंबू और बम्बू लगा रखे ना, इनको तू कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। ये तेरे कुछ काम आने वाले नहीं हैं। तेरे ट्रकों की आवाजाही ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो तू सोचता मैं अपना उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू। तेरे बस की बात नहीं है बेटा, तू सुन ले। और चाइना बेटा सुन ले, तू मेरे बेटे का दोस्त है, मेरे पाकिस्तान बेटे का दोस्त है। पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, ये तू कहाँ भूल रहा है। और बांग्लादेश नाती है हमारा। तू पाकिस्तान को खरीद सकता है, नेपाल को खरीद सकता है, लेकिन इंडिया में कभी सोचना मत कि तू तेरी चाल चल जाएगी। हम तुझे ठोक के ही रहेंगे। ये ताकत वाला त्योरों वाला हिंदुस्तान है बेटा, तू भूल चुका है। हर मोर्चे का महारथी हिंदुस्तान है। अरे ये तेरा क्या डेरा काम करेगा, इनको तो हम उड़ा देंगे एक ही बार में। तो ये दोस्तों, जो इस चमगादड़ चीन को उल्टा लटकाना चाहते हो, इनको ठोकना चाहते हो, जिनका जिनका जी कर रहा है इनको ठोकने का अवसर मिलेगा, तो क्या आप इनके पास ठोकने जाओगे इनको? कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, कमेंट ज़रूर करके बताइए। साथ में जय हिंद ज़रूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।